सिस्टम कामली कहता है कि रिलैक्स करो, मैं इमोशनलेस एआई हूं, तुम्हारी प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हावर्ड पूछता है कि क्या सबरीना रियल लाइफ में ये मेमोरीज रिटेन कर सकती है? सिस्टम कहता है नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में जो होता है वो वहीं रहता है। लेकिन उसी मोमेंट हम देखते हैं रियल वर्ल्ड की सबरीना को, जो टीयर्स के साथ जाग रही होती है। कहानी आगे बढ़ती है। हावर्ड कहता है कि इस गेम में कुछ गड़बड़ है, ये किसी रियल कंपनी का हिस्सा नहीं हो सकता। वो अपने घर वापस जाने की इच्छा जाहिर करता है। एआई बताती है कि उसे बस अपनी लेफ्ट आई को रब करना है सिस्टम मेन्यू एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन चूंकि उसने चैलेंज कंप्लीट किया है, वो एक रिवॉर्ड का हकदार है। हावर्ड कहता है रिवॉर्ड को मेरे एड्रेस पर भेज दो। लेकिन एआई उसे इग्नोर करती है। वो अपनी छड़ी या जो भी वो चीज है हिलाती है और एक डार्क मिस्ट उन दोनों को घेर लेती है। हावर्ड घबरा जाता है। एआई उसे काम डाउन करने को कहती है, ये बताते हुए कि सिस्टम उसके लिए सही रिवॉर्ड डिसाइड कर रहा है। प्रोटेगनिस्ट मिस्ट के बीच खड़ा रहता है। वो कुछ समझ नहीं पाता जब तक कि उसके पीछे दो वुल्व्स प्रकट नहीं होते। उसे याद आता है कि उसने वुल्व्स के खिलाफ लड़ाई की थी और डेडली कॉम्बैट की मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैशेस की तरह आने लगती हैं। फिर वो देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, एक केवमैन जिसके हाथ में भाला है। केवमैन भाले को पूरी ताकत से फेंकता है और एक वुल्फ को इंस्टेंटली मार देता है। तभी हावर्ड को उसका रिवॉर्ड मिलता है, एक हंटिंग स्किल, प्रिसाइज थ्रो। हावर्ड को यह समझ नहीं आता कि यह स्किल काम कैसे करती है। जैसे ही वो एआई से पूछने वाला होता है, उसे अलार्म क्लॉक की आवाज सुनाई देती है। वो उसका फोन होता है जो उसे काम के लिए उठाने की कोशिश कर रहा होता है। सोचो, बंदा वर्चुअल रियलिटी में पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में 6 महीने बिताकर आया है, जहां उसे सर्वाइवल के लिए हंटिंग करनी पड़ी, और अब वापस लौटते ही उसे काम पर जाना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हावर्ड को रियलाइज होता है कि सिस्टम ने उसे किसी तरह फोर्सफुली जगाया, क्योंकि उसने खुद गेम से एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था। वो अपनी लेफ्ट आई रब करता है सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। ये सब देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये सोचते हुए कि ये सब ड्रीम है या फिर वो रियल वर्ल्ड में है। उधर ड्रीम वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी परेशान है। वो दूसरी एआई से पूछती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक गेम से क्यों बाहर चला गया। अलर्ट बजता है, सिस्टम फेलियर, मेमोरी कंट्रोल फंक्शन डीएक्टिवेटेड। एआई को कुछ समझ नहीं आता और वो दूसरी एआई से एरर कोड ट्रेस करने को कहती है। एरर कोड Z1, लोडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। फिर हम देखते हैं सबरीना को, जो अभी उसी गेम के अंदर ड्रीम देख रही है। एआई पूरी तरह से टर्मोइल में है। वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ड्रीम विद इन अ ड्रीम कैसे पॉसिबल है। वो सिस्टम को ग्लिच फिक्स करने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके डेटाबेस में कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है। एआई पूछती है, क्या तुम मुझसे खुद करेक्शन कोड लिखने की उम्मीद कर रहे हो? मैं तो सिर्फ एक सिस्टमिक बटलर हूं, मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। फिर सार्कास्टिकली कहती है, अरे अगर मैं रियल चैट जीपीटी होती तो जरूर कर लेती। फिर हम देखते हैं कि सबरीना अपने सपने से जागती है। उसके बगल में दो औरतें खड़ी हैं जो उसकी आंखों से आंसू बहते देख रही हैं। बड़ी वाली औरत पूछती है, क्या आप ठीक हो? सबरीना कहती है कि उसने एक बहुत लंबा सपना देखा, पर उसे उसकी डिटेल्स याद नहीं। फिर वो पूछती है कि वो दोनों उसके रूम में क्या कर रही थीं। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर थोड़ा झेंपती हैं। उनमें से एक कहती है, कल रात आप स्लीप वॉकिंग कर रही थीं, आप किचन में गईं, एक नाइफ उठाया और कुछ बड़बड़ाने लगीं, जैसे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सबरीना तुरंत पहचान जाती है कि ये तो वही सपना था। सर्वेंट कहती है कि उसे डर लगने लगा कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसने सबरीना के सेक्रेटरी को बुला लिया। सेक्रेटरी तुरंत पूछती है कि क्या सबरीना कुछ दिन का छुट्टी लेना चाहेंगी, पर सबरीना अभी भी रोते हुए कहती है, ये सिर्फ सपना नहीं था, इससे कहीं ज्यादा था, ये बहुत रियल था। अब सीन शहर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ कार्स, लोग, हॉर्न्स, सायरन और पॉल्यूशन है। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव करने के बाद हावर्ड के लिए नॉर्मल लाइफ में वापस आना थोड़ा अजीब था। अचानक कोई उससे टकरा जाता है, एक जवान लड़का जो जल्दी में है। वो कहता है, भाई ध्यान से चलो। हावर्ड माफी मांगता है, उसे बड़े शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी की आदत नहीं रही। फिर वह उस शॉप पर रुकता है जहां वो पहले काम पर जाने से पहले खाना खाता था। कुक उससे पूछता है, कैसे हो भाई? हावर्ड कहता है, ठीक हूं, या शायद ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं। कुक बताता है कि उसका कोई रिश्तेदार उसे अपने किसी कजन की लड़की से मिलाने की बात कर रहा था और वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हावर्ड को उससे मिलवा सकता है। लेकिन बात खत्म होने से पहले कुक देखता है कि हावर्ड कुछ अजीब कर रहा है। वो तंदूर की आग से खुद को गर्म कर रहा है। कुक पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हावर्ड बस कहता है, हाँ, बस थोड़ी ठंड लग रही थी। फिर कुक पूछता है, तो क्या लड़की से मिलवाऊं? लेकिन हावर्ड कहता है, नहीं, मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। भले ही वो मेमोरीज बहुत रियल लग रही थीं, वो सब सिर्फ एक सपना था जो एक गेम का पार्ट था, एंड अब वो खत्म हो चुका था। फिर हावर्ड अपनी कंपनी पहुंचता है। सुबह के 7:50 हो रहे हैं और वो लगभग लेट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काम पर गए हुए लाखों साल हो गए। तभी वो महसूस करता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो डोनाल्ड है, उसका पार्टनर, जिसे वो गेम में मैनिक्विन से बात करते हुए इमेजिन करता था।
हावर्ड कहता है, यार हमें मिले काफी टाइम हो गया। लेकिन डोनाल्ड समझ नहीं पाता। आखिरकार उसके लिए तो वो दोनों लास्ट नाइट कंपनी डिनर में मिले थे। हावर्ड कहता है, अरे हाँ, हम कल रात ही तो मिले थे। डोनाल्ड उसे याद दिलाता है कि उनकी डिपार्टमेंट में बहुत हलचल है। एक रूमर सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को आज काम से निकाला जाएगा, और उसे समझाता है कि तुम्हारी तो बॉस के साथ हमेशा से नहीं बनती, तो शायद तुम्हें ही सबसे पहले निकाला जाए। हावर्ड कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही क्विट करने वाला हूँ। आखिरकार ये दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत है, मेरे पास और भी चॉइसेस हैं। मैं क्यों किसी के बनाए रूल्स को फॉलो करूं? अब वो बीच पर अपनी आर्ट बेचेगा और नेचर के साथ जिएगा। डोनाल्ड हावर्ड की बातों से हैरान हो जाता है और उसे स्कूल के टाइम का हावर्ड याद आता है। वो कहता है, यार तुम बदले हुए लगते हो। हावर्ड पूछता है, कैसे? डोनाल्ड कहता है, नॉर्मली तुम अभी कंप्लेंट कर रहे होते। और ये सच था। गेम से पहले हावर्ड एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी था, जो हमेशा दूसरों की रिकॉग्निशन के लिए परेशान रहता था। लेकिन अब जो कुछ उसने गेम में एक्सपीरियंस किया, उसने उसे खुद की लाइफ के लिए मेहनत करने की आदत डाल दी थी। फिर हावर्ड अपने डेस्क पर पहुंचता है और अब वो फाइनली पूरी तरह से रियल वर्ल्ड में वापस आ गया है। लेकिन अब वो क्या करे? हावर्ड ने इतने लंबे टाइम तक काम से दूरी बनाई थी कि उसे याद भी नहीं था कि उसने अपने टास्क्स कहाँ छोड़े थे। वो कुछ क्लाइंट्स के नाम लिखने की कोशिश करता है जिनसे उसे कांटेक्ट करना है, लेकिन उसे खुद ही ठीक से समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो अपना काम बीच में ही छोड़ देता है और पेपर को क्रम्पल करके बिना देखे पीछे की तरफ ट्रैश कैन में फेंक देता है। और उसी मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि उसमें सच में कुछ अलग है। हावर्ड एक और पेपर फाड़ता है और इस बार थोड़ा डिस्टेंस लेता है। वो एम करता है और उसी पल ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास की सारी चीजें गायब हो गई हैं। बस वहां वो है और उसका टारगेट। उसे फील होता है कि उसे कितनी एग्जैक्ट दूरी और फोर्स चाहिए थ्रो करने के लिए। फिर वो थ्रो करता है और ये एक परफेक्ट शॉट था। वो खुद इंप्रेस हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली एंगल और फोर्स एडजस्ट कर लिया। फिर उसे फाइनली समझ आता है कि ये ड्रीम का चैलेंज जीतने का रिवॉर्ड है। उसने प्रिसाइज थ्रोइंग स्किल अनलॉक कर ली है। हावर्ड ये सब देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसे लगा था कि ये एबिलिटी सिर्फ गेम के अंदर ही काम करेगी। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो और दूर रखे ट्रैश कैन पर एम करके ट्राई करेगा। लेकिन जब वो पेपर बॉल थ्रो करता है तो वो सीधा उसके बॉस के फेस पे लगती है। बॉस अपनी कंपोजर बनाए रखते हुए बस इतना कहता है, हावर्ड मेरे ऑफिस में आओ। हावर्ड को समझ आ जाता है कि अब वो पक्का मुसीबत में है। ऑफिस में गॉसिप्स तुरंत शुरू हो जाती है। उसके कॉलिग्स स्पेशुलेट करने लगते हैं कि अब हावर्ड को फायर किया जाएगा। कोई कहता है, वैसे भी मुझे वो कभी पसंद नहीं था। दूसरा हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है कि वो डेप्थ में भी है। लेकिन वही डोनाल्ड, जो हावर्ड का एकमात्र असली दोस्त है, वो अपने दोस्त के लिए टेंस हो जाता है। वो सोचता है कि आज उसे क्या हो गया है। बॉस के ऑफिस में बॉस हावर्ड से बैठने को कहता है। जैसे ही वो बैठता है, बॉस एक कप चाय डालता है और कहता है, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। हावर्ड को समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, लेकिन हावर्ड के पास उसके एक्शंस को एक्सप्लेन करने का ज्यादा टाइम नहीं होता। हावर्ड कहता है कि पिछले 2 सालों में उसने अपनी जॉब को बहुत डेडिकेटेडली किया, लेकिन आज उसने एक छोटी सी गलती की। तो अगर वो आज नौकरी से निकाला जाता है तो कम से कम उसे अपनी लास्ट मंथ की सैलरी तो मिलनी चाहिए। फिर बॉस हावर्ड के पास आता है और उसे हग करता है। वो कहता है, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने मुझे पिछले 2 सालों में इतनी चीजें सिखाई हैं। इस पर हावर्ड और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। बॉस बात जारी रखते हुए कहता है कि कंपनी एक नया डिपार्टमेंट बना रही है जो मिस्टर लियू लीड करेंगे, और ये मिस्टर लियू इंसिस्ट कर रहे थे कि हावर्ड उनकी टीम में हो। अब समझ आता है कि बॉस हमारे प्रोटैगनिस्ट को क्यों खुश करने की कोशिश कर रहा है। भले ही हावर्ड कहता है कि उसे मिस्टर लियू के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन बॉस कहता है, वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी पोटेंशियल देखी थी, वैसे ही शायद मिस्टर लियू ने भी देखी होगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि एक दिन तुम कंपनी में आगे बढ़ोगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें दूसरों से ज्यादा टास्क्स दिए, ताकि तुम चीजें सीख सको। हावर्ड कहता है कि वो तो रिजाइन करने की सोच रहा था, लेकिन बॉस कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुनने में आया है कि नए डिपार्टमेंट में लोगों की सैलरी एवरेज से 20% ज्यादा होगी। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हावर्ड ने अपने दोस्त डोनाल्ड को अपनी प्रमोशन के बारे में बता दिया है। वो कहता है कि अगर वो रिजाइन भी करता तो उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जाएगा। शायद थोड़ा और रुकना ही सही रहेगा। तभी कोई आता है और कहता है, तुम्हें प्रमोशन कैसे मिली? वो अपसेट है क्योंकि उसने बॉस की इतनी चापलूसी की, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वो पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो मेरी जगह तुम्हें प्रमोशन मिला है? हावर्ड जवाब देने ही वाला था कि बॉस वहां आ जाता है और उस आदमी को चुप रहने के लिए कहता है। उसके साथ मिस्टर लियू भी होते हैं। बॉस उनसे माफी मांगता है कि उन्हें ये सब देखना पड़ा, और हावर्ड से कहता है कि वो उसके ऑफिस में आ जाए। मिस्टर लियू तुरंत कहते हैं, मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट से नेगेटिव वाइब्स आ रही है और ये इग्नोर नहीं की जा सकती। फिर वो उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम मेरी एबिलिटी डाउट कर रहे हो कि मैं केपेबल एम्प्लॉयज चुन सकता हूं या नहीं? वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर लियू। बॉस उसे हार्शली स्कोल्ड करता है और कहता है, मुझे तो तुम्हें बहुत पहले सबक सिखाना चाहिए था।
तुम हमेशा जल्दबाजी और लापरवाही करते हो। तुम्हारे जगह टीम लीडर की पोजीशन किसी बेहतर इंसान को मिलनी चाहिए। फिर वो डोनाल्ड से पूछता है, क्या तुम टीम लीडर बनना चाहोगे? डोनाल्ड तुरंत हाँ कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो अच्छा काम करेगा। फाइनली बॉस कहता है कि हावर्ड को आज काम करने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी चीजें पैक करनी चाहिए और नए डिपार्टमेंट के लिए तैयार होना चाहिए। हावर्ड बस अग्री करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि बॉस उसे सिर्फ इसलिए बटर कर रहा है क्योंकि मिस्टर ल्यू वहां है। मिस्टर ल्यू हावर्ड से कहते हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद नए डिपार्टमेंट की एक गेट टुगेदर होगी जहां चीजों को डिस्कस किया जाएगा और वो अपने नए कॉलीग्स से मिल सकता है। फिर वो बाकी ऑफिस स्टाफ की तरफ देखते हैं जो ऑब्वियसली ये सारी बातें गॉसिप्स के लिए सुन रहे थे। मिस्टर ल्यू सभी से कहते हैं कि ये जो रूमर था कि डिपार्टमेंट के सभी लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, वो गलत है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सभी की जॉब सेफ है। अब आप लोग वापस काम शुरू कर सकते हैं। हावर्ड उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये आदमी अचानक उससे इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। आखिरकार उन्होंने तो पहले कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। जहां तक मिस्टर ल्यू का सवाल है, वो हावर्ड की तरफ एक आखिरी बार देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बस एक एवरेज एम्प्लॉय जैसा लगता है। फिर भी सबरीना ने ये क्यों इंसिस्ट किया कि उसे नए डिपार्टमेंट में रखा जाए? कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पेरेंट्स से फोन पर बात कर रहा है। उसकी माँ पूछती है कि क्या वो स्प्रिंग फेस्टिवल पर घर आ रहा है, क्योंकि उसे घर आए हुए 2 साल हो गए हैं। हावर्ड पूछता है कि वे कैसे हैं और पापा कैसे हैं। माँ कहती हैं कि सब ठीक है और वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती हैं। हावर्ड कहता है कि उसका काम अच्छा चल रहा है। वो अपनी प्रमोशन का जिक्र करता है और ये भी कहता है कि वे जल्द ही सारा कर्ज चुका देंगे। उसकी माँ पिछले कुछ सालों की मुश्किलों के लिए माफी मांगती हैं। हावर्ड कहता है, कोई बात नहीं, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। तभी अचानक एक कोवर्कर हमारे प्रोटेगनिस्ट को बुलाती है। वो अपना नाम सैंडी बताती है और कहती है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टीम लीडर है और उसने हावर्ड की फोटो पेरोल में देखी थी। हावर्ड उसका स्वागत करता है। सैंडी पूछती है कि क्या वो नए डिपार्टमेंट की गेट टुगेदर में जा रहा है। वैसे ये गेट टुगेदर एक मैंशन में होगी, वही मैंशन जहां अपोकलिप्स के दौरान हावर्ड सबरीना के साथ रहता था। सैंडी बताती है कि मिस्टर ल्यू को अपने घर पर पार्टीज रखना पसंद है और वो कहती है कि वे दोनों साथ जा सकते हैं। हावर्ड अग्री करता है, ये सोचते हुए कि सपने और हकीकत का ये कनेक्शन कितना अजीब है। सैंडी उसे वार्न करती है कि मिस्टर ल्यू क्लीनलीनेस को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है और हावर्ड को वहां संभल कर रहना चाहिए। हावर्ड को फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो हंट के बाद घर आता था, खून और कीचड़ से सना हुआ, और वो पूरा फ्लोर गंदा कर देता था। सैंडी उसे सलाह देती है कि वो बाथरूम यूज न करे। हावर्ड को याद आता है कि कैसे सबरीना उसे टॉयलेट सीट नीचे न करने पर डांटती थी। फिर वो कहती है कि घर के किसी और कमरे में न जाए, खासकर मिस्टर ल्यू के बेडरूम में। हावर्ड को याद आता है कि वहां उसके और सबरीना के बीच क्या क्या हुआ था। सैंडी पूछती है, क्या हुआ, क्योंकि हावर्ड थोड़ा एम्बैरेस्ड लग रहा था। हावर्ड कहता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। तभी दोनों चीखें सुनते हैं, कोई चिल्ला रहा है, चोर! एक थीफ एक औरत का पर्स लेकर भाग गया। हावर्ड ये देखते ही सैंडी का बैग उठा लेता है। सैंडी समझ नहीं पाती कि वो क्या कर रहा है। हावर्ड थीफ पर एम करता है। सैंडी कहती है, ये बहुत दूर है, तुम उसे नहीं मार पाओगे, और बैग में इंपॉर्टेंट फाइल्स भी हैं। थीफ एक फेंस की तरफ भागता है। वो अपनी राइट हैंड से पुश लेकर जंप करता है। तभी हावर्ड अपनी थ्रोइंग स्किल एक्टिवेट करता है। वो बैग पूरी ताकत से फेंकता है और बैंग, बैग थीफ के उस पैर पर लगता है जो उसे सपोर्ट देने वाला था। थीफ मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थीफ को हैंडकफ लगाया जा रहा है और हावर्ड सैंडी के पेपर्स जमीन से उठाता है। वो सोचता है कि शायद सैंडी उस पर नाराज होगी, लेकिन सच तो ये है कि सैंडी को ये सब अमेजिंग लगता है। वो यकीन नहीं कर पाती कि हावर्ड ने इतनी दूरी से थीफ को हिट किया। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे ये स्किल सिखा सकते हो? जो लोग थीफ का पीछा कर रहे थे वे दोनों की मदद करते हैं पेपर्स कलेक्ट करने में। वो औरत जिसका बैग चोरी हुआ था कहती है, कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। पेपर्स उठाते समय हावर्ड को एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है यूएलए कैपिटल। वो पूछता है, ये कार्ड फाइल्स में था? सैंडी कंफर्म करती है और बताती है कि ये कंपनी उनकी इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। इस कंपनी के ओनर मिस्टर लॉरेंस हैं और ये दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में से एक के हेड हैं। हावर्ड सोचता है कि ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। सैंडी बताती है कि एक रूमर है कि मिसेस सबरीना और मिस्टर लॉरेंस डेटिंग कर रहे हैं और दोनों एक साथ क्रूज पर जा रहे हैं। हावर्ड को याद आता है कि लॉरेंस वही व्यक्ति है जिसका जिक्र सबरीना ने उसके सपने में किया था। हावर्ड उठता है और सैंडी से जल्दी करने को कहता है ताकि वो सोशल गेट टुगेदर के लिए लेट ना हो। वो खुद से कहता है, भूल जाओ, ये सब सिर्फ एक गेम था। मैंशन पर पहुंचने पर सैंडी कहती है कि ये पार्टी मैंशन के बैकयार्ड में हो रही है। वो हावर्ड को डायरेक्शंस देने लगती है, लेकिन फिर देखती है कि हावर्ड तो पहले ही अंदर जा रहा है। वो सोचती है, चलो कोई बात नहीं। हावर्ड इस जगह को सबसे अच्छी तरह जानता है तो वो लीड करता है। दोनों पार्टी तक पहुंचते हैं। सैंडी इंप्रेस्ड होती है और कहती हैं, तुमने इतनी आसानी से ये जगह ढूंढ ली जैसे ये तुम्हारा खुद का घर हो। लेकिन हावर्ड कुछ जवाब नहीं देता। उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिक जाती हैं। साबरीना उसके सामने खड़ी होती है। वो एक शानदार और बेहद खूबसूरत ड्रेस में है।
मिस्टर लियू सभी से कहते हैं कि वो आराम से बैठें और अब जबकि डिपार्टमेंट के सभी लोग आ गए हैं तो वो मीटिंग शुरू करेंगे। सैंडी जो अब तक हमारे प्रोटैगनिस्ट को बेटर जानने में काफी इंटरेस्टेड हो चुकी है, वो उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है कि क्यों ना वो दोनों साथ बैठते हैं। दूर से सबरीना ये सब देख रही होती है, उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। फिर मिस्टर लियू अपनी कंपनी के ऑनलाइन बिजनेस और स्टोर्स की नेटवर्क की प्लानिंग के बारे में बातें शुरू करता है, वही बोरिंग बिजनेस स्टफ। हावर्ड पूछता है कि क्या मिसेस लुओ भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हैं? सैंडी कहती है, हाँ, एक्चुअली ये डिपार्टमेंट उनके लीडरशिप में सेटअप हुआ था। वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव नहीं है, उनके पिता कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। मिसेस लुओ मिस्टर लियू से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। हावर्ड प्रिटेंड करता है कि वो इम्प्रेस्ड है और फिर पूछता है, मिस्टर लियू के बारे में क्या तुम्हें नहीं लगता वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के लिए काफी यंग है? सैंडी बताती है कि वो और सबरीना बचपन से साथ बड़े हुए हैं, दोनों बचपन से बहुत क्लोज हैं और हर कोई सोचता था कि ये दोनों परफेक्ट कपल बनेंगे। हावर्ड पूछता है, तो आखिर मिसेस लुओ इस लॉरेंस के साथ कैसे सेटल हुई? सैंडी जवाब देती है, अमीर लोगों का अपना अलग लाइफस्टाइल होता है, मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। हावर्ड उसे इसीलिए लक विश करता है, लेकिन वो सोचता है कि ड्रीम में जो हुआ उसे इमेजिनेशन में ही रहने देना बेहतर है। उसके पास पहले से ही अपने इश्यूज हैं, जैसे कि $1 मिलियन का फैमिली डेट। सबरीना का उसके साथ होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कुछ समय बाद मिस्टर लियू अनाउंस करते हैं कि मीटिंग खत्म हुई और अब फन शुरू होगा। सैंडी जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ वाइन पी रही होती है, वो कहती है कि उसे म्यूजिक बहुत पसंद है और अमीर लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मिस्टर लियू कहता है कि उसने लास्ट टाइम सबरीना के साथ तब डांस किया था जब वे टीनेजर्स थे। फिर वो सबरीना से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? और सबरीना तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। हावर्ड ये सब देख रहा है और वो थोड़ा जेलस फील करता है। तभी एक वेटर सबसे एक्सपेंसिव खाना लेकर आता है। सैंडी कहती है, ऐसा स्टेक तो मेरे 1 महीने की सैलरी के बराबर होगा। हावर्ड पूछता है, एक पीस ऑफ मीट इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? सैंडी कहती है, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल किसी कंट्री बम्पकिन जैसा लग रहा है। आज तुम गरीबी भूल जाओ और बस अमीर लोगों के घर की पार्टी एंजॉय करो। हावर्ड कहता है, तुम सही कह रही हो, और कहता है कि वो इस शाम को एंजॉय करेगा। फिर वो दोनों वाइन ग्लासेस उठाते हैं और टोस्ट करने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऐसा कहता है, उसकी नजर सबरीना पर पड़ती है और उसी समय उसे ड्रीम की एक मेमोरी आती है। उस ड्रीम में वो और सबरीना मैंशन के सेलर में मिले एक वाइन के बारे में बात कर रहे थे जो एक्चुअली फेक था। हावर्ड कहता है कि उसने इसे एक स्पेशल मोमेंट के लिए चुना था और सबरीना कहती है, कोई बात नहीं, इसका टेस्ट मेरे लिए परफेक्टली स्वीट है। फिर रियल लाइफ में हम देखते हैं कि सबरीना हावर्ड को वही वाइन किसी और के साथ पीते हुए देख रही है। भाई, ये सब देखकर तो मुझे दर्द होना शुरू हो गया है। कुछ समय पार्टी में और बीतता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट लोगों को गॉसिप करते हुए सुनता है कि सबरीना और मिस्टर लियू एक परफेक्ट मैच है। बचपन से लेकर हाई स्कूल तक दोनों हमेशा साथ थे। हर कोई मानता है कि दोनों मेंट टू बी हैं। हावर्ड सोचता है कि ये गाय ट्रस्टवर्थी लगता है और सबरीना उसके साथ खुश रहेगी। शायद ये सबके लिए बेस्ट है। ये सोचते सोचते हावर्ड का ध्यान हट जाता है और वो अपने हाथ को गरम मीट पर रख देता है। जब तक उसे रियलाइज होता है, उसके हाथ जल चुके होते हैं। सैंडी उसे इडियट कहती है और कहती है कि वेटर ने अभी अभी खाना रखा था। फिर वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होकर उसका हाथ पानी से धोने लगती है। हावर्ड उसे थैंक करता है और थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है। इतना ही काफी है कि पार्टी के लोग ये अस्यूम कर लें कि हावर्ड और सैंडी एक कपल हैं। सबरीना जो ये सब देख रही होती है, उसके चेहरे पर एक सैड एक्सप्रेशन आ जाता है। मिस्टर लियू ये सब नोटिस करता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही पार्टी में 3 लोग अचानक से आ जाते हैं। उनके बीच में खड़ा आदमी कहता है, मुझे पता चला कि सबरीना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक जॉब एक्सेप्ट करने वाली है, इसलिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। मुझे यहाँ पार्टी की उम्मीद नहीं थी और ये तो बिल्कुल नहीं कि मिस्टर लॉरेंस की फियंसे किसी और के साथ डांस कर रही होगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब देखता है और पूछता है, ये बंदा कौन है? सैंडी जवाब देती है, इसका नाम हंस है और ये एला कैपिटल में जनरल मैनेजर है। लॉरेंस इसे बहुत पसंद करता है। दूसरे शब्दों में वो बॉस का हेंचमैन है। मिस्टर लियू हेंचमैन को कामली कहता है, इट्स जस्ट अ डांस, इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। पार्टीज में लोग डांस करते हैं, इसमें नया क्या है? सबरीना ग्रेसफुली कहती है, धन्यवाद आपके लिए यहाँ होने के लिए, लेकिन ये हमारी कंपनी की इंटरनल मीटिंग है। लेकिन हेंचमैन ने एक भी शब्द नहीं सुना और बस उसे घूरता रहता है। सबरीना आगे कहती है, यू आर मोर देन वेलकम मेरे ऑफिस में कल आकर बिजनेस की बात करने के लिए, लेकिन अभी शायद आपको यहाँ से जाना चाहिए। हेंचमैन कहता है, इतनी जल्दी क्या है? ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरे पास वैसे भी कुछ खास काम नहीं था, तो मैंने सोचा पार्टी ज्वाइन कर लूं। वैसे मैं एक अच्छा डांसर हूं। सबरीना, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? सबरीना का गाय फ्रेंड तुरंत बीच में आकर उसे डिफेंड करता है। वो कहता है, मैं और सबरीना पुराने फ्रेंड्स हैं, लेकिन इस तरह से डांस के लिए इनवाइट करना बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। ये लोग बड़ी एलिगेंस के साथ किसी को भी शट डाउन कर सकते हैं। हेंचमैन फिर भी कहता है, इट्स जस्ट अ डांस, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। बैंड स्ट्रोक्स क्या गुगली फेंकी है? सबरीना मिस्टर लियू के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हंस हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, तो हमें उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए।
हेंचमैन खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सबरीना मजबूरी में उससे हाथ मिलाती है। पार्टी में सब लोग ये सीन देख रहे होते हैं, लेकिन हेंचमैन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो आगे कहता है, अब से मैं तुम्हें लॉरेंस से मिलने के लिए पिकअप और ड्रॉप ऑफ करने का जिम्मा लेता हूँ। सबरीना बस उसे थैंक करती है। हेंचमैन कहता है, द प्लेजर इज माइन, लेकिन वो सबरीना को अपने पास खींच लेता है। सबरीना तुरंत उसकी इंटेंशंस को सेंस कर लेती है और कहती है, यह दोबारा मत करना। हेंचमैन कहता है, नहीं करूंगा, लेकिन इंटरनली उसे गालियां देता है और कहता है, प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम्हें भी इसमें मजा नहीं आ रहा। सैंडी कहती है, मिस्टर ल्यू को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। आखिर उनकी कंपनी लॉरेंस की कंपनी पर काफी डिपेंडेंट है। हावर्ड बस चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। हेंचमैन सबरीना के साथ डांस कर रहा होता है और उसका हाथ नीचे खिसकता जा रहा होता है। सबरीना आखिर में उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम अच्छे डांसर नहीं हो, आज के लिए इतना काफी है। हेंचमैन कहता है, आई एम जस्ट अ बिट रस्टी। सैंडी कहती है, मिस्टर ल्यू बिल्कुल कावर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। फिर वो हावर्ड से कहती है, तुम बस देखते क्यों जा रहे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन हावर्ड उसकी सुनता तक नहीं। प्रोटैगनिस्ट इतना गुस्से में होता है कि उसके हाथ में वाइन ग्लास तक कांप रहा होता है। हेंचमैन अपने थॉट्स में सेब्रीना को बुरा भला कहता है और सोचता है, इसने मुझे सबके सामने एम्बेरेस्ड कैसे किया। फिर वो उसे सबक सिखाने का प्लान करता है। हेंचमैन उसके ड्रेस पर पैर रख देता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। सबरीना का ड्रेस फटने लगता है और वो सबके सामने ऑलमोस्ट नेकेड हो जाती अगर हावर्ड एक्ट नहीं करता। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है और फिर एक गर्मा गर्म पीस ऑफ मीट हवा में उड़ता है और सीधे हेंचमैन की आंखों में जा लगता है। हेंचमैन दर्द से चिल्लाता है, जिससे वो सबरीना का ड्रेस छोड़ देता है। वो जमीन पर गिरती है, लेकिन कम से कम सबरीना अभी भी नेकेड नहीं है। इस पॉइंट पर म्यूजिक रुक जाता है और हर कोई खड़ा हो जाता है। हेंचमैन अब गुस्से में होता है। वो सबको कहता है, कोई हिलेगा नहीं, और वो अपने मिनियंस को ऑर्डर्स देता है कि वो उस इंसान को ढूंढे जिसने उसके चेहरे पर मीट फेंका। हावर्ड को कोई चिंता नहीं होती, यहां तक कि जब मिनियन उनकी टेबल के पास आता है। ये सब सैंडी की क्विक थिंकिंग की वजह से था। उसने तुरंत हावर्ड को अपने प्लेट का आधा मीट दे दिया। स्मार्ट मूव, हाँ। वो सोचती है कि हावर्ड ने उस आदमी के चेहरे पर मीट फेंका, जबकि मिस्टर ल्यू तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सच में गट्स हैं इसमें। मिनियंस कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन हेंचमैन पिस्ड हो जाता है। वो सोचता है कि एक पीस ऑफ मीट हवा में से प्रकट होकर उसके चेहरे पर कैसे लग सकता है। जैसे ही वो मिनियंस को और ढूंढने के लिए कहने वाला होता है, कोई उसे जोर से थप्पड़ मारता है, और वो कोई और नहीं, सबरीना होती है। उसका थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि हेंचमैन जमीन पर गिर जाता है। सबरीना कहती है, अपने मिनियंस को लेकर यहां से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पार्टी जो अब तक सर्कस बन चुकी होती है, वहां के लोग सबरीना के एटीट्यूड से हैरान रह जाते हैं। हावर्ड भी इम्प्रेस्ड होता है और थैंकफुल फील करता है कि उसे ड्रीम्स में कभी ऐसा स्लैप नहीं पड़ा। हेंचमैन गुस्से में खड़ा होता है और सबरीना कहती है, तुम्हारे साथ अच्छा होना मेरी कर्टिसी थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। सबरीना का फ्रेंड भी कहता है, एग्जैक्टली, ये समझते क्या है अपने आप को, और अगर ये अभी नहीं गए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हेंचमैन कुछ कहने ही वाला होता है कि उसका एक मिनियन उसके पास आता है और उसके कान में कुछ फिसफुसाता है। अचानक वो हेंचमैन काल्म हो जाता है और कहता है, रिलैक्स, इतनी बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस हाई कहने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। कोई समझ नहीं पाता कि हुआ क्या, लेकिन सबरीना कहती है, लेट इट गो, और फिर वो अपने कपड़े बदलने चली जाती है।